उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों की मस्जिदों में मंदिर खोजने के विवाद में अब एक नया नाम अलीगढ़ का जुड़ चुका है। संभल, बदायूं और जौनपुर के बाद अब अलीगढ़ की जामा मस्जिद विवादों में फंसती दिख रही। मस्जिद का मामला अब चूंकि कोर्ट पहुंच चुका है। एक याचिका में दावा किया गया कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से किया गया। हिंदू किला और मंदिरों के अवशेषों को मिटाकर इस मस्जिद का निर्माण किया गया। दावा यह किया जाता है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद एशिया की सबसे ज्यादा सोने से सजी हुई मस्जिद है। इस मस्जिद के स्थान पर बौद्ध स्तूप, शिव मंदिर और जैन मंदिर होने के दावे वाला मामला अलीगढ़ के सिविल कोर्ट पहुंच चुका है। और इसी से जुड़ी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि दावा जो किया जा रहा है उसको लेकर अब सिविल कोर्ट सुनवाई करेगा। आरटीआई एक्टिविस्ट ने सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। मस्जिद को कब्जा मुक्त कर तीर्थ स्थल बनाने की मांग की गई है। बड़ी बात यह कि 15 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी और कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरटीआई एक्टिविस्ट इस पर क्या अपना तर्क देते हैं और उस पर कोर्ट का क्या रुख होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा सोने से सजी मस्जिद अलीगढ़ की जामा मस्जिद, जिस पे दावा किया जा रहा है कि यहां मंदिर के स्ट्रक्चर को तोड़कर ये मस्जिद का निर्माण किया गया, अवैध तरीके से मस्जिद बनी है। ये एक्टिविस्ट दावा कर रहे हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की है। केशव देव गौतम ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने याचिका दाखिल की। इन्होंने बताया कि अलीगढ़ के ऊपर कोट पर हिंदू राजाओं का बालाए किला था, जिस पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जामा मस्जिद स्थापित कर दी गई है। इस संबंध में पुरातत्व विभाग से आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई है। आरटीआई के जवाब में पुरातत्व विभाग की तरफ से जामा मस्जिद के स्थान पर पूर्व में बौद्ध स्तूप, जैन मंदिर और शिव मंदिर होने की जानकारी दी गई। ऊपरकोट जो इस समय वर्तमान में जामा मस्जिद बनी हुई है वो बालाए किला है। जो मीनारें बनी थी वो गंगा दर्शन को बनाई गई थी। बुद्ध सेन, मंगल सेन राजा इतिहास में दर्ज है, गूगल पर सर्च कर लें आपको मिल जाएगी। जब ऊपरकोट जामा मस्जिद से उत्तर की तरफ नीचे आएंगे तो 12 द्वारी पड़ती है, वहां आज भी स्तंभ है। मैंने पिछले 2 साल पहले भी उस पर धरना प्रदर्शन किया था, मेयर साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया था और वो आज भी स्पष्ट नजर आता है। उस पर भी वो इसी का एक भुजभाग है, क्योंकि ये 700 मीटर और 300 मीटर ऊंचाई का एक पुराना किला है और उस पर धार्मिक संत ऋषियों के द्वारा स्थापित किए गए नाना प्रकार के मंदिर स्थापित हैं। जो चारों तरफ देखिए ऊपरकोट जो जामा मस्जिद या जो भी परिसर वहां क्षेत्र है उसके दाएं बाएं, ऊपर पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ आप देखेंगे वहां मंदिर ही स्थापित हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट और याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुना दिया, लेकिन विवाद क्या है, पूरे इस विवाद को जरा एक बार सिलसिलेवार तरीके से समझिए। आज की टॉप स्टोरी में जो अलीगढ़ की खबर है, दूसरी टॉप स्टोरी उसमें जामा मस्जिद को लेकर विवाद क्या समझिए। मंदिर और हिंदू किला होने का दावा यहां पर हिंदू पक्ष की ओर से किया जा रहा है, आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा एक आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन दाखिल की गई थी और उसमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। आरटीआई एक्टिविस्ट को पता चला कि वहां पर पहले बौद्ध स्तूप और मंदिर हुआ करते थे। टीले के स्तंभों पर ओम के निशान हैं। ये आरटीआई एक्टिविस्ट याचिका दाखिल करने वाले दावा कर रहे हैं। नगर निगम और एएसआई से मिले जवाब के आधार पर यह याचिका दाखिल की गई है और जाहिर बात है कि इन्हीं आधार पर कोर्ट में सुनवाई होगी। 15 फरवरी को कोर्ट ने दिनांक मुकर्रर की है जब इस मामले पर सुनवाई होनी है और यहां पर अलीगढ़ के लोगों की निगाहें टिक गई है, खासतौर पर हिंदू धर्म के लोगों की। याचिका स्वीकार होती है, इस पर सुनवाई होती है तो क्या होता है, किस तरह से फैक्ट्स रखे जाते हैं, जिरह कैसी होती है, ये देखने वाली बात है। इन सबके बीच याचिकाकर्ता ने अपने दावे को लेकर ये दलीलें पेश की हैं कि कुछ लोगों ने धर्म विशेष के नाम पर बालाए किला को मस्जिद का स्वरूप देकर हिंदू की सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर लिया। नगर निगम ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि यह सार्वजनिक भूमि है। जामा मस्जिद के निर्माण से संबंधित कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। मैं अगर इसको आसान शब्दों में आपको बताऊं तो जामा मस्जिद का कोई कागजी दस्तावेज नहीं है। जामा मस्जिद का मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है और इसी आधार पर कोर्ट तक पहुंच चुका है आरटीआई एक्टिविस्ट और इस पर क्या सुनवाई होती है, दलीलें क्या पेश की जाती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
और देखिए ये जो मामला अलीगढ़ वाला है ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें हिंदू पक्ष अपने दावे को क्यों मजबूत मान रहा है या आरटीआई एक्टिविस्ट याचिका देने वाले क्यों अपने दावे को मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आरटीआई दाखिल की और आरटीआई में पता चलता है कि मस्जिद का कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, वहां पर बौद्ध स्तूप और मंदिर हुआ करते थे। अब आरटीआई से जवाब क्या मिला है मैं आपको बिंदुवार ये बताने की कोशिश करता हूं। आरटीआई से मिले जवाब के मुताबिक जामा मस्जिद को लेकर 3 दावे सामने आ रहे हैं। पहला दावा जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला दावा बौद्ध स्तूप का है। दूसरा दावा यहां महादेव का मंदिर हुआ करता था और तीसरा दावा जैन मंदिर का भी है। और ये तीनों दावे जो हैं वो आरटीआई दाखिल की गई थी और उसके जरिए पता चलते हैं, जबकि मस्जिद होने का कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। इसे भी लगातार आरटीआई एक्टिविस्ट कह रहे हैं और ये सारी बातें कोर्ट के पटल पर रखी जाएंगी और उस पर सुनवाई होगी। हमारे साथ विनोद जुड़ गए। विनोद, मंदिर मस्जिद विवाद बहुत सारे अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन यहां ये अलीगढ़ का मामला इसलिए बहुत ज्यादा अलग और इंपॉर्टेंट दिखता है क्योंकि यहां पर आरटीआई जो दाखिल की गई थी उसमें निगम ने और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि वहां मस्जिद होने के कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, जबकि बौद्ध स्तूप और मंदिर होने की बात इस आरटीआई में पता चलती है। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को और याचिकाकर्ता की तरफ से और क्या कहा जा रहा है? देखिए, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर उन्होंने बकायदा जो है सिविल कोर्ट में वाद दायर किया है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 15 फरवरी को होगी। तो जाहिर सी बात है जो एविडेंसेस उन्होंने अब तक कलेक्ट किए हैं उनका दावा ये है, जो आरटीआई ट्विस्ट है उनका दावा है कि अब तक जो हमें दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज जो मिले हैं आरटीआई के थ्रू, उससे साबित होता है कि जो निर्माण अभी वहां पर है वो अवैध है, उसका कोई कागजात नहीं है, कहीं अभिलेखों में दर्ज नहीं है। उनका ये भी दावा है कि आजादी से पहले से ही जो डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आजादी से पहले के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये जो किला था वो हिंदू किला था, वह हिंदू राजा वहां राजा रहते थे। बाद में वहां पे बौद्ध स्तूप बना, जैन स्तूप बना, शिव मंदिर रहा वहां पर, और उसको बाद में 1947 के बाद अंग्रेजों के साथ मिलकर फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर वहां पे एक अवैध निर्माण किया गया जिसे वहां का जामा मस्जिद कहा गया और वहां पे नमाज शुरू हुई। तो ये जो पूरी जमीन है जहां पर ये जिसका दावा जामा मस्जिद जहां पे जामा मस्जिद बना हुआ है वो कहीं भी अभिलेखों में दर्ज नहीं है और इसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, इसी फैक्ट के आधार पर उन्होंने वाद दायर किया है। और उनका कहना है कि जितने भी उनके पास फैक्ट हैं उनके बकायदे वो सरकारी विभागों से मिले हुए फैक्ट्स हैं, यानी उसको आप नकार नहीं सकते। शायद यही बड़ी वजह है कि इस पूरे मामले में सुनवाई की तारीख भी तय की गई है। हमें इंतजार करना होगा 15 फरवरी को कि कोर्ट इस मामले पर क्या रुख लेता है। देखा जा सकता है कि अब तक सारे मामलों में हिंदू पक्ष की ओर से जो याचिकाएं दाखिल की गई थी वहां पर जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह मिलते थे या जो पौराणिक मान्यताएं होती थी उस आधार पर वो दाखिल किए जाते थे तमाम मामले। यहां पर सरकारी दस्तावेजों में इस बात का मेंशन है कि वहां पर मंदिर था या बौद्ध स्तूप था। तो अब इस मामले को कोर्ट कैसे देखता है ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर नजर बनाए रखेंगे।